सूर्यास पॉट, सूर्य का मटका। अगर हम इस कहानी के बारे में बात करें तो इसे लिखने वाले मीरा ओबरॉय है, जिनका जन्म 1952 में और डेथ 2012 में था। यह एक चाइल्ड ऑथर थी, मतलब इनकी जितनी भी कहानियाँ थी वह मुख्यतः बच्चों से ही रिलेटेड रहती थी। इनकी पोएम्स बहुत ज़्यादा सिंपल रहती थी, लेकिन वह दूसरी ओर ब्यूटीफुल भी रहती थी। ये बचपन से ही टैलेंटेड थी और इनकी कहानियाँ एंशिएंट टेल्स मतलब पुराने समय की कहानियों से ही रिलेटेड रहती थी। यह एक टैलेंटेड राइटर रही, उसके साथ साथ भी वह एक फाइन पेंटर और एक गार्डनर भी रही थी। अब इसी के साथ हम शुरू करते हैं स्टोरी की शुरुआत होने से पहले बताया जाता है कि इसकी जो कहानी है वह एंशिएंट टाइम के समय की है, महाभारत के समय की है। यहाँ पे जितने भी पांडव थे वह कुंती और द्रौपदी के साथ जंगल में रह रहे थे, क्योंकि उन्हें वहाँ भेजने वाले उनके कौरव लोग थे जो कि उनके परिवार के सदस्य थे। अब जाने को तो वो लोग चले गए, लेकिन उनके जो सबसे बड़े बेटे थे जिनका नाम युधिष्ठिर था, उन्हें बहुत ही ज़्यादा चिंता होती थी कि वह अपने परिवार को, जितना बड़ा परिवार है उनका पालन पोषण कैसे करेंगे और क्या करेंगे अगर उनके घर में गेस्ट आ जाए। इसी चिंता में युधिष्ठिर अपने गुरु धौम्या के पास जाते हैं और उनसे इसका उपाय पूछते हैं। तो धौम्या हंसते हैं और उन्हें बोलते हैं कि पुराने समय में जो सूर्य देव है वह सारे के सारे जीवों का पालन पोषण करते थे। सूर्य की रोशनी पे ही हमारा पूरा भोजन निर्भर करता है। उनसे प्रार्थना करो और वह तुम्हें जरूर कोई मार्ग बताएंगे। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम उसका उच्चारण करो। अब इस बात को सुन करके युधिष्ठिर नदी के पास चला जाता है और कुछ फूल उठा करके नदी के किनारे सूर्य देव की तरफ अपने चेहरे को करता है और मेडिटेशन करने लगता है, जिस बात से सूर्य देव बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सूर्य देव युधिष्ठिर के सामने आते हैं और उन्हें एक कॉपर का वेसल, तांबे का एक मटका देते हैं और देते हुए यह कहते हैं कि तुमने मुझसे जो भी मांगा था मैंने तुम्हें दे दिया। अगर मैं इस मटके के बारे में बात करूं तो इस मटके से तुम जितना भोजन चाहोगे तुम्हें उतना ज़्यादा भोजन मिलेगा और इसका भोजन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक द्रौपदी खाना ना खा ले। और इसी तरीके से तुम जंगल में वास करोगे तो 13 सालों के बाद तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस मिल जाएगा। और ऐसा ही बोलते हुए वह गायब हो जाते हैं। अब युधिष्ठिर पानी से बाहर आते हैं और अपने गुरु धौम्या के पैर छूते हैं और वह बर्तन द्रौपदी के पास लेकर चले जाते हैं। द्रौपदी उसमें खाना बनाती है और जितने भी गेस्ट आए थे उन्हें देती है। फिर उसके बाद पांडवा खाते हैं और जब सारे के सारे लोग खा जाते हैं तो अंत में द्रौपदी उसे खाना खाती है। इसी तरीके से समय बीत रहा था। अब जितने भी पांडव थे उनकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो उनके साथ चल रही थी, जो उनके राज्य को छीन लिया गया था, तो इस बात को सोचते हुए वह कामाख्या चले जाते हैं, जहाँ पे जंगल रहता है। अब वह कामाख्या में बहुत ही आराम से ज़िंदगी अपना बिताने लगते हैं। उनका परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश रहता। अब इसी तरीके से उनकी ज़िंदगी चल रही थी। वही दूसरी ओर कौरवों के जो सबसे बड़े बेटे थे दुर्योधन, उन्होंने पांडवों को लिए अपना एक थ्रेट समझा, एक मुसीबत समझा। हालांकि अभी वह जंगल में रह रहे थे, लेकिन फिर भी
दुर्योधन को चैन न था और वह हमेशा कुछ न कुछ प्लान करता कि उनसे मुक्ति कैसे पाया जाए। अब इसी का अगर हम बात करें तो अवसर उसके सामने आ जाता है जहाँ पे है ऋषि दुर्वासा। अगर ऋषि दुर्वासा के बारे में बात करें तो उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता था। तो ऋषि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के पास जाते हैं और जैसे कि उनकी आदत थी वह किसी भी महाशय के पास जाते तो वहाँ रुक जाते और उन्हें आदेश देते कि उन्हें खाना है। किसी की हिम्मत न होती कि वह उन्हें मना कर दे, क्योंकि अगर उन्हें मना कर दिया गया तो वह गुस्सा होकर के वह श्राप दे देते हैं। तो कौरवों के पास जब जाते हैं तो ऋषि दुर्वासा के सारे कामों को जितने हुए डिमांड थे सब फुलफिल कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें श्राप न मिल जाए। दुर्वासा के बारे में अगर हम बात करें तो उनको श्राप देने में ज़्यादा समय ना लगता। ऋषि दुर्वासा को जब जो करने का मन होता वह तब वो करते। उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती तो वह लोगों को बोलते। आधी रात को उनको कुछ चाहिए तो बस चाहिए। अगर कोई उन्हें मना कर देता तब उनका पूरा समय शुरू हो जाता है। लेकिन दुर्योधन के बारे में बात किया जाए तो दुर्योधन उनका इंतज़ार कर रहा था कि किसी तरीके से ऋषि यहाँ से जाने लगे और बिना कंप्लेन किए जाए। इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी। अब ऋषि ऐसा करते हैं, वह दुर्योधन से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते कि एक वरदान मांगो। जिस पे दुर्योधन तो ये चाह रहा था तो उसे तो सिंपल बोल दिया कि युधिष्ठिर जो कि कुरु के पोते हैं वह अपने भाइयों के साथ जंगल में आराम से रह रहे हैं। अगर आप मुझसे खुश हैं तो मैं चाहता हूं कि आप उनके पास भी जाए और उनसे जिस तरह मुझे आपने सेवा का अवसर दिया आप उन्हें भी सेवा का अवसर दे। और यही मेरी आपसे इच्छा है। पांचाली भी उनके साथ रहती है, उन्हें हमेशा खाना खिलाती है। तो समय बहुत अच्छा है, आप उनके साथ चले जाइए, उनके पास खाना पीना खाइए, यही मेरी इच्छा है। ऐसा बोलते हुए वह बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था क्योंकि दुर्योधन ने ही पहले सब कुछ पता कर लिया था सूर्यदेव के द्वारा दिए गए बर्तन के बारे में कि जब द्रौपदी खा लेती है तो उससे एक अनाज का दाना भी नहीं निकलता है। और अगर ऋषि इस समय जाते हैं तो अब तक तो उसने खाना खा लिया होगा और अगर गलती से ऋषि और उनके सारे के सारे शिष्य वहाँ चले जाएंगे और उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा तो वह गुस्सा तो हो जाएंगे और उन्हें श्राप भी दे देंगे। इस बात को सोचते हुए वह बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तभी ऋषि दुर्वासा बोलते हैं कि मैं पांडु को बेटों से ज़रूर मिलने जाऊंगा और मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जैसे ही ऋषि दुर्वासा वहाँ से जाते हैं दुर्योधन यह बात कर्ण जो कि उनका मित्र है और दुशासन जो कि उनका भाई था उन्हें यह बात बताते हैं। अब वह बताते हुए बहुत ज़्यादा खुश थे। वे तीनों के तीनों बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। वही दुर्योधन यह बोल रहा था कि चलो देखते हैं कैसे पांडु के सारे बेटे दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचते हैं। वही दूसरी ओर दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के पास पहुंच चुका था जहां पे द्रौपदी आराम कर रहे थे। पांडवों ने दुर्वासा ऋषि के पैर छुए और उन्हें आराम करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी वह थोड़ा नहाना चाहते हैं, उनके नहाने की इच्छा होती है। और जब वह नहाने जा रहे होते हैं तो वह बोलते हैं कि मेरे नहा के आने से पहले मेरे और मेरे शिष्यों के लिए गर्मा गर्म खाना तैयार करके रखना, मैं जल्दी आने वाला हूँ। अब यहाँ पे पांडवों पे बहुत भारी मुसीबत आ गई थी क्योंकि द्रौपदी के बारे में बात किया जाए तो द्रौपदी ने तो खाना पहले ही खा लिया था, अब कुछ खाना बचा ही नहीं था। अब वह सोचने लगी कि मैं इनको खाना कैसे खिलाऊंगी क्योंकि मैंने सारा का सारा खाना खा लिया है।
अब वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। द्रौपदी पूरी तरीके से निराश हो गई थी कि अब वह क्या करे, क्योंकि उन्हें ऋषि दुर्वासा के बारे में ही सब जानकारी था कि वह कितनी ज़्यादा गुस्सा हो जाते। और तभी कृष्ण जी वहाँ आते हैं और उनसे बोलते हैं कि इतनी चिंता क्यों कर रही हो। तो वह बोलती है कि दुर्वासा ऋषि यहाँ पे आ गए और सूर्यदेव का जो बर्तन था वह पूरी तरीके से खाली हो चुका है। अब वह बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा रही थी। अब वह सोच रही थी कि मैं ऋषि दुर्वासा को और उनके सारे के सारे शिष्यों को कैसे खाना खिलाऊंगी, मेरे पास तो कुछ खाना ही नहीं है। वही कृष्ण जी के बारे में बात किया जाए तो वह बोलते हैं मुझे खाने को कुछ दो, मुझे थोड़ा आराम करना है। ऐसा मानो कि उन्होंने द्रौपदी की बात को कुछ सुना ही नहीं है। जहाँ पे द्रौपदी बोलती है लेकिन मैंने तो आपको पहले ही कह दिया कि खाने कुछ है ही नहीं और ऋषि तो कुछ समय में ही आ जाएंगे। अब यहाँ पे कृष्ण जी बोलते हैं अभी बहस करने का समय नहीं है, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। देखो सूर्यदेव ने जो बर्तन दिया उसमें कुछ मिल जाए। अब द्रौपदी उसी बर्तन को कृष्ण जी को दे देती है। बोले पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। कृष्ण जी उसमें से झांकते हैं और उन्हें एक अन्न का एक अनाज मिलता है। वह उस अन्न को अपने मुंह में लेते हैं और बोलते आह मज़ा आ गया, पूरे ब्रह्मांड की आत्मा को आज शांति मिल गई, मेरा तो पेट भर गया। अब ऐसा बोलते हुए द्रौपदी की तरफ वह देख रहे थे। आप बोलते हैं अब आने दो ऋषि को, देखते हैं क्या होगा। वही दूसरी ओर दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ नहा करके जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है कि उनकी भूख तो मानो कि पूरी तरीके से ही मर गई है। अब सारे के सारे लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और गुरु की तरफ भी देख रहे थे। अब यहाँ पे क्या होता है, वह बोलते हैं कि हमने तो राजा जी को बोल दिया कि खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, लेकिन अब तो हमें भूख ही नहीं लग रही है। अब हमारा पेट तो पूरी तरीके से भर चुका है, हम कुछ खा नहीं पाएंगे। वही दुर्वासा ऋषि का भी कुछ ऐसा ही हाल था। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। वह बार बार लगातार एक सवाल खुद से पूछ रहे थे कि एक तरफ तो हमने राजा को खाना बनाने के लिए ही दे दिया और अब हम खाना खाने से मना कैसे कर सकते हैं। वही युधिष्ठिर के बारे में बात किया जाए तो उन्हें भी युधिष्ठिर के शक्तियों का ज्ञान था। उनको पता था कि वह उन्हें पल भर में ही भस्म कर सकते हैं। वह बोलते हम यहाँ पे आराम से बैठ तो नहीं सकते हैं, और अगर हम वहाँ जाते हैं तो हम बैठेंगे तो हमें खाना तो पड़ेगा। अब वह बोलते जल्दी जल्दी कपड़े पहनो और यहाँ से निकलते हैं। दुर्वासा ऋषि अपनी सारे शिष्यों के साथ वहाँ से हड़बड़ी में चले जाते हैं बिना पांडवों को यह बात बताए हुए। वही युधिष्ठिर के बारे में बात करें तो वह दुर्वासा ऋषि के बारे में इंतज़ार कर रहा था, उनके बारे में सोच रहा था कि वह कब आएंगे कब आएंगे। वह भीम को ही बोलते जाओ देख कर के आओ, दुर्वासा ऋषि अब तक आए क्यों नहीं। आज जब भीम वहाँ पे जाता है तो उन्हें ना ऋषि मिलते हैं ना उनके शिष्य मिलते हैं, और यह बात वह युधिष्ठिर को बता देता है। अब वही बात कि जब पांडव दुर्वासा ऋषि के गुस्से से बहुत ही ज़्यादा परिचित थे, अब वह सोचते कि रात तक उनका इंतज़ार करे, हो सकता है कि वह वापस आ जाए। युधिष्ठिर बोलते हैं हम यहाँ बैठेंगे, वह कभी भी आ सकते हैं। वह कृष्ण वहाँ पे फिर वापस आते हैं। आप बोलते हैं कि दुर्वासा ऋषि अब वापस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि वह तुम्हें नाराज़ कर चुके हैं। द्रौपदी ने मुझे सारी की सारी बात बता दी और मैंने सूर्यदेव के बर्तन से एक अनाज का खाना खाया था जिसे पूरे संसार का पेट भर गया, और इसी तरीके से ऋषि और उनके सारे शिष्यों का भी पेट भर गया, और इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है। लेकिन अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो वह जो बर्तन था उस बर्तन का नाम था अक्षय पात्र, मतलब एक ऐसा बर्तन
जिससे कभी भोजन खत्म ही नहीं होता है।